हेलो नमस्कार, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम यहां पे बीएसटीसी की लिस्ट को लेकर बात करने वाले हैं। आप सभी के लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे और वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे, कॉल भी आ रही थी कि सर जो बीएसटीसी की जो सेकंड लिस्ट है ना, ठीक है, बीएसटीसी की जो सेकंड लिस्ट है वो कब तक आएगी वो हमें बता दीजिए। क्योंकि आपको पता है बीएसटीसी की एक लिस्ट यानी फर्स्ट लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है। उसके बाद में जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है, ठीक है, उनके बाद लगातार आपकी एक ही सवाल है कि सेकेंड लिस्ट कब आएगी, सेकेंड लिस्ट कब आएगी। तो आज हम यही बात करेंगे कि आपकी जो बीएसटीसी की जो सेकेंड लिस्ट है वो आखिरकार कब तक आएगी। एकदम फिक्स्ड डेट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और उसके बाद अब आपको खुद को पता है कि फर्स्ट लिस्ट की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। यानी फर्स्ट लिस्ट में जिनको कॉलेज मिली थी उनकी रिपोर्टिंग वगैरह है, डॉक्यूमेंट जमा है, फीस जमा है या फिर कॉलेज चेंज करवाने की प्रक्रिया वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो उसके बाद में अब आपके एक ही डाउट रहता है कि सेकेंड लिस्ट को लेकर बता दीजिए। तो आज हम यही बात करेंगे कि आपकी जो सेकेंड लिस्ट है वो कब आएगी। और उसके साथ में हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन क्या रहता है, एक तो सेकेंड लिस्ट कब आएगी, एक जो सेकेंड लिस्ट है, ठीक है, वो आएगी उसमें कितने नंबर वाले विद्यार्थियों को कॉलेज मिलेगी। यानी हमें जो कॉलेज है सेकेंड लिस्ट में वो कितने नंबर पे मिलेगी। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी यानी कैटेगरी वाइज सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ है वो बता दीजिए। और सेकेंड लिस्ट कितनी सीटों पर आएगी वो भी हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो ये सब बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट देख लेना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को एक बार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करके तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये चैनल आगे आपको बहुत काम आएगा। बीएसटीसी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे ही आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएसटीसी की जो आपकी जो सेकेंड लिस्ट आ रही है उसमें कितनी सीटें खाली है। देखो विद्यार्थी, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप सभी को पता है लगभग आपकी बीएसटीसी में 25,000 सीटें हैं, ठीक है, 25,000 सीटें। उनमें से आपको पता है फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी गई है और फर्स्ट लिस्ट जारी करने के बाद आपकी लगभग 6,000 सीटें अभी भी खाली है, ठीक है। कितनी 5 से 6,000 सीटें आपकी खाली है। यानी आपका जो एक डाउट था वो क्लियर हो गया कि जो सेकेंड लिस्ट है वो कितनी सीटों पर आएगी। तो सेकेंड लिस्ट आपकी यहाँ पे 6,000 सीटों पर निकाली जाएगी। यानी बहुत सारी सीटें अभी भी आपकी खाली रहने वाली है। तो आप सभी को पता है जिन विद्यार्थियों की जैसे फर्स्ट लिस्ट की आपकी कट ऑफ रही है उससे 1-2 नंबर कम थे, ठीक है, या फिर मान लो 1-2 नंबर तो कैसे हो सकते हैं, 3 नंबर मान लो 3 नंबर कम थे तो उनका यहाँ पे 100% होने के चांस है। अब देखो आपके मन में एक डाउट है, देखो कितनी सीटों पर आएगी ये तो बता दिया। अब आपके मन में एक डाउट है कि कब आएगी और उसके बाद कट ऑफ क्या रहेगी, वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले आपको पता है 3 तारीख तक आपकी क्या प्रक्रिया है फर्स्ट लिस्ट की। फर्स्ट लिस्ट की प्रक्रिया कितने तारीख तक चलेगी, 3 तारीख तक। 2 तारीख तक तो आपकी क्या रहने वाली है, जैसे रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह की प्रक्रिया रहेगी, ठीक है, जैसे फीस जमा करवानी होगी रिपोर्टिंग में और उसमें डॉक्यूमेंट जमा करवाना, ये आपकी प्रक्रिया 2 तक रहेगी। उसके बाद जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज दूर मिली है, जैसे गंगानगर से या तो बांसवाड़ा कॉलेज मिली है, तो उसकी जो प्रक्रिया है कॉलेज चेंज करने की वो कितनी तारीख तक रहेगी, 3 तारीख तक। यानी आप मान के समझो 3 तारीख तक तो आपकी क्या है प्रक्रिया चलने वाली है। अब 3 के बाद आपको पता है लिस्ट तैयार की जाएगी अपलोड में, जिनको कॉलेज अपलोड में जिन्होंने कॉलेज चेंज करवाई है अपलोड प्रक्रिया के दौरान, अपलोड मोमेंट के दौरान उनकी पर एक तो जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा और आपकी जो सेकेंड लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। यानी आपको पता है 3 तारीख तक तो यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट की प्रक्रिया रही, अपलोड की प्रक्रिया रही। उसके बाद अगले 4 से 5 दिन का आप गैप मान लो, यानी 4 से 5 दिन तक कुछ नहीं होगा, यानी 10 दिन तक, यानी सॉरी 10 तारीख तक, 10 तारीख तक तो आपकी जो लिस्ट है वो आ नहीं सकती। तो उसके बाद आप मान के समझो 10 जनवरी के बाद आपकी जो लिस्ट है वो निकाल दी जाएगी, ठीक है। 10 जनवरी के बाद आपकी जो लिस्ट है, पिछली बार 15 जनवरी को फर्स्ट लिस्ट आई थी और इस बार आप मान के समझो 10 जनवरी के बाद 15 जनवरी तक, यानी 5 दिन में अगले सेकेंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब कितना समय लगेगा वो मैंने आपको बता दिया। लिस्ट एक बात ये भी ध्यान रखना, सेकेंड लिस्ट आपकी ये अपलोड की रिजल्ट के साथ में आएगी। जैसे आपका जो जिनकी जो कॉलेज दूर मिली है अपलोड प्रक्रिया के दौरान उन्होंने भाग लिया है, उनकी जो कॉलेज चेंज करवानी है, जिनको कॉलेज दूर मिली है वो कॉलेज चेंज करवाएंगे, उनका जो अपलोड का जो रिजल्ट है वो आएगा उसी दिन आपकी क्या जाएगी सेकेंड लिस्ट आ जाएगी। तो आप मान के समझो जैसे 3 तारीख तक फर्स्ट लिस्ट की प्रक्रिया चल रही है, अपलोड की प्रक्रिया चल रही है, तो उसके बाद 5 से 7 दिन का यहाँ पे बीच में रिजल्ट तैयार किया जाएगा, लिस्ट तैयार की जाएगी, वो टाइम लग जाएगा। यानी मोटा मोटी मैं आपको बात बताऊं, मैंने बात बताऊं तो 10 तारीख तक आपकी लिस्ट है वो नहीं आ सकती है, ठीक है। यानी अब आपके अगले 5 से 7 दिन इनमें लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन 10 के बाद आपकी जो लिस्ट है वो आपकी यहाँ पे निकाल दी जाएगी। पिछली बार 15 जनवरी को सेकेंड लिस्ट आई थी और इस बार मान लो आप 15 जनवरी तक आपकी, पिछली बार 15 जनवरी तक फर्स्ट लिस्ट आई थी, इस बार 15 जनवरी तक आपकी सेकेंड लिस्ट 100% आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कि जो आपकी लिस्ट आएगी उसकी जो कट ऑफ वगैरह है वो क्या रह सकती है। यानी जो आपकी सेकेंड लिस्ट आ रही है, ठीक है, उसकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। जैसे मैं आपको बता दूं फर्स्ट लिस्ट की जो कट ऑफ रही है, ठीक है, उससे आप ज्यादा यहाँ पे अंतर मत करना, ठीक है। मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था और अभी भी आपका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, या तो आपका रह सकता है ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ 9 नंबर का अंतर रह सकता है, 9 नंबर का ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा अंतर आपका नहीं रहेगा। जैसे मान लो ओबीसी में 402 पर सिलेक्शन हुआ था ना, ओबीसी मेल में 402 पर फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिली थी ना, तो इस बार आप मान लो यहाँ पे 93, ठीक है, 393 में कॉलेज मिल सकती है,
393 में जिनके नंबर है उनको कॉलेज मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिलेगी। यानी 9 नंबर आपका ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हो सकता है, 9 नंबर कम आ सकती है सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ, इससे ज्यादा कम नहीं आएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में और हो ऐसा भी सकता है कि 306 में ही रह जाए, हो ऐसा भी सकता है 306 में रह जाए और 399 भी रह जाए, कुछ भी हो सकता है। यानी लेकिन आपको मैं बता दूं, फर्स्ट लिस्ट की जैसे 402 नंबर कट ऑफ रही है, उसके बाद सेकंड में देखो 399 ही आए, 396 वालों का नहीं हो क्या पता, और 393 वालों का भी नहीं हो, यानी 3 नंबर भी घट सकती है। लेकिन आपको मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं 393 आपकी आ सकती है, लेकिन ज्यादा चांस 396 के है कि 6 नंबर तो आपकी आराम से चली जाएगी कम, और ज्यादा 9 चली जाएगी, यानी इतना अंतर आपको देखने को मिल सकता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फर्स्ट लिस्ट की जो मैंने कट ऑफ बताई थी ना, उससे अगर आपके 3 से लेकर 9 नंबर के बीच में तीन, या तो 3 नंबर कम है, या फिर 6 नंबर कम है, या फिर 9 नंबर कम है, तो आप वेट कर लीजिए, आपका आराम हो सकता है, आराम से सिलेक्शन हो सकता है। इनका कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, जैसे 3 नंबर कम है तो इनका तो 100% श्योर है, ठीक है, और 9 नंबर कम है उनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और 6 नंबर वालों का भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। और जो 9 नंबर से ज्यादा नंबर कम है ना, जैसे जिनके कोई 12 नंबर कम है, ठीक है, जैसे कोई के 12 नंबर कम है, यानी 390 नंबर है, तो उनका तो मेरे हिसाब से फिर मुश्किल हो जाएगा होना। तो इसलिए बता रहा हूं, आप इस हिसाब से कट ऑफ रह सकती है। एक बार है ना, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने नंबर है, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने नंबर है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी है, कितनी कॉलेज भरी है, कॉलेज कितनी भरी है, उसके हिसाब से भी आपका यहाँ पे नियम लागू होता है। जैसे मान लो 402 कट ऑफ रही है ओबीसी की, ठीक है, अब सेकंड लिस्ट आ रही है, उसमें एक विद्यार्थी है जैसे 399 नंबर है, ठीक है, उसने क्या किया 10 कॉलेज भर दी, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा मुझे बताओ, ये नहीं होगा इनका। और एक ही विद्यार्थी के जैसे 396 नंबर है, सेकंड लिस्ट आ रही है, उसने आधा स्थान कर रखा है, तो 396 वाले का हो जाएगा ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कॉलेज कितनी भर रखी है वो भी आप साथ में बता देना। आपको कमेंट क्या करना है, एक तो अपने जैसे नंबर बताने की, जैसे मेरे 396 नंबर है, ठीक है, मैंने 45 कॉलेज भरी है, ठीक है, उसके बाद आधा राजस्थान किया, और मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ और मेल कैंडिडेट हूँ, ठीक है। इस हिसाब से आपको कमेंट करके बताना है, मैं आपको बता दूंगा कि कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और आपकी जो सेकंड लिस्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूं, सेकंड लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी कुछ ही आपके दिनों में, जैसे 10 तारीख तक, ये 3 तारीख तक प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद 4 से 5 दिन का समय और लगेगा लिस्ट और रिजल्ट तैयार करने में बोर्ड का। उसके बाद अगले 4 से 5 दिन में, यानी मेन तौर पे बताऊं तो 10 के बाद 15 तक आपकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सेकंड लिस्ट कितनी सीटों पर आएगी वो भी बता दिए, 6000 की सीटों पर लगभग आपकी ये लिस्ट निकाली जाने वाली है। तो बने रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखो, अब कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ लेना, कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट मत रखना। मैंने आपको बता दिया है कि जैसे 6000 सीटों पर आ रही है, तो आपको पता है वैसे तो कोई ज्यादा सीटें नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सीटें हैं, तो कट ऑफ कम आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 9 नंबर कम आएगी, 9 नंबर से ज्यादा कम किसी भी हाल में कट ऑफ नहीं जाएगी, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की आप बात कर लो। और रही बात यहाँ पे कट ऑफ कम की, तो आप मान के समझो 3 नंबर कमा सकते हैं, 6 नंबर कमा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 9 आ सकते हैं, 9 के कोई भी चांस नहीं है फुल, लेकिन कट ऑफ आपकी 100% कम आएगी। एक बार आप अपने नंबर कमेंट करके जरूर बताना कि कितने नंबर है, कितनी कॉलेज भरी है, क्या कुछ आपकी कंडीशन है, मैं आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, और लिस्ट आपकी जल्द ही जारी की जाएगी। तो इतना दिन का वेट कर लिया, तब आपको 4 से 5 दिन का वेट तो और करना पड़ेगा। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद।